कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? ठंडी लग रही है अच्छे से? ओके, चलो। और पढ़ाई कौन कौन कर रहा है? करते हो पढ़ाई के बस आए, मैम का लेक्चर सुना, कैट से बातें करी और चले गए घर? कौन कौन पढ़ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। मैम आपकी होमवर्क असाइनमेंट भेजती है, हमने देखी है, इतनी सुंदर अच्छे से कर रहे हो, वेरी नाइस। अच्छा, और आज लास्ट क्लास में क्या बोला था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आज? कितने चैप्टर्स हो गए? कितने चैप्टर्स आप लोगों ने, मैम ने तो करवा दिए, आपकी तरफ से कितने हो गए? सबने किए हैं? ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर पता चलेगा कितना आपको पुराने वाला याद है। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर है L5, जिसका नाम है मोर अबाउट इंसेक्ट्स। अब कौन मुझे बताएगा इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में जब हमने एक्वेटिक सारे एनिमल्स पढ़े थे, एडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स करा था ना, एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जैसे हमने एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स किया था, वैसे हमने एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स किया था। उसमें हमने अलग अलग एडेप्टेशंस पढ़ी थी, सारी कैटेगरीज की, कि वो अपने हैबिटेट में कैसे अडेप्ट करते हैं, फूड के लिए उनकी बॉडी की एडेप्टेशंस क्या होती हैं, और प्रोटेक्शन के लिए उनकी बॉडी की एडेप्टेशंस क्या होती हैं। अब उसमें हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स आपने अलग पढ़े थे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इंसेक्ट्स को और अच्छे से, इंसेक्ट्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं आपने देखना है। इंसेक्ट्स में पहले ये बताओ, आप अपने आसपास में सोच के, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर पे, स्कूल में आते हो, आप इंसेक्ट्स देखते हो। वहां तो बहुत ठंड है, वहां ठंडी जगह पे तो इंसेक्ट्स कम होते होंगे, बट वैसे आपको पता है इंसेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, उसके लिए अब एक बार हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको इंसेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, मोर अबाउट इंसेक्ट्स। देयर इज अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम। जितने भी हम लोग आप बच्चों, आपको एनिमल्स के बारे में पता है? सारे एनिमल्स, एनिमल किंगडम होता है पूरा, एनिमल्स का पूरा वो है राज्य, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? अब हमने इतने सारे एनिमल्स पढ़े, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कुछ एरियल एनिमल्स हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स नॉट ओनली डिफर इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट, बट ओनली इन मैनी अदर वेज। अब एक एनिमल दूसरे, जैसे ह्यूमन बींग्स, आपका फ्रेंड आपसे डिफर है और आप बाकी सबसे डिफर हो, आपकी अलग बॉडी स्ट्रक्चर, आपका अलग, आपका फूड हैबिट्स अलग। भगवान जी ने आपको हाथ पैर सेम सेम दिए हैं, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, लेकिन 2 आंखें 2 कान, लेकिन आपका बॉडी, आपका खाने की जो हैबिट्स हैं, या आपकी बैठने उठने की, आपकी स्टडी करने का जो कैपेबिलिटी है, आपके फ्रेंड्स से अलग है, आपके ब्रदर सिस्टर से अलग है। वैसे ही एनिमल्स भी, सारे एनिमल्स एक दूसरे से शेप, साइज में, अपने हैबिटेट में डिफर करते हैं, और भी बड़ी सारी चीजों में डिफर करते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स हैव बैकबोन व्हाइल अदर्स डू नॉट। कुछ एनिमल्स की पीछे बैकबोन होती है, बैकबोन मींस पीछे की जो हड्डी होती है, पीछे जिसकी हेल्प से वो चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में और पहले भी कुछ चैप्टर में बताया था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स जो एनिमल्स रेंगते हैं। कौन से एग्जाम्पल है रेप्टाइल का? एग्जाम्पल कौन देगा? सबको पता है, वेरी गुड, स्नेक्स और या टर्टल्स, और वेरी गुड लिजर्ड, जो जिनके लेग्स नहीं होते और जिनके फीट इस तरह से होते हैं, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, बताया था ना, उनकी बॉडी पे स्केल होते हैं जो उनको क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एनिमल्स हैव डू नॉट हैव एंड एम्फीबियंस मैमल्स फिश बर्ड्स हैव बैकबोन। जितने भी एम्फीबियंस हैं, मैमल्स कौन थे रिप्रोडक्शन में बताया था, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो एनिमल्स अपने द एनिमल्स जो एग्स ले नहीं करते बट दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो जो एनिमल्स जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, उनकी बैकबोन होती है। एनिमल्स किन किन की, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स हैं, दैट लिव ऑन लैंड। और मैमल्स, मैमल्स पढ़ा था, मैमल्स कौन से एनिमल्स हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो बेबीज बर्थ को देते हैं। मैमल्स हो गया फिश, बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स दे हैव बैकबोन। दे हैव बैकबोन मतलब पीछे हड्डी होती है जिसकी वजह से ये चलते हैं। दे हैव बैकबोन। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, worms, scorpions, spiders, snails are without a backbone. In this chapter, we focus on insects and gather more knowledge about them. ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बैकबोन है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं। कौन से एनिमल्स हैं वो, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्पाइडर, स्पाइडर देखा है किसी ने, स्पाइडर, वेरी गुड, स्पाइडर्स, स्नेल्स, ये एनिमल्स ऐसे हैं, दे डू नॉट हैव बैकबोन। ये एनिमल्स कौन से हैं, दे डू नॉट हैव बैकबोन, ठीक है, दे डू नॉट हैव बैकबोन। तो ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती बट दे सर्वाइव। और इन एनिमल्स के बारे में हम इस चैप्टर में वी विल गेदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेक्ट्स। एनिमल्स दैट हैव बैकबोन वो कौन से एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश, बर्ड्स। बट द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन, तो वो कौन से चैप्टर, और उन्हीं एनिमल्स के बारे में, खास करके इंसेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, मोर अबाउट इंसेक्ट्स। मतलब हमने इंसेक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है और उसके बारे में जानना है कि इंसेक्ट्स की बैकबोन नहीं होती तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम मेन उनकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स हो, वर्म्स हो, स्पाइडर हो, स्नेल्स हो, दे डू नॉट हैव बैकबोन, ठीक है। तो in this chapter we will gather more information about insects and we focus on insects. हम insects के बारे में ही जानेंगे। Insects are very adaptable and are found almost everywhere on earth. Insects की बॉडी बहुत ज़्यादा adapted होती है और वो आपको अपनी यहाँ धरती पे हर जगह पे कहीं ना कहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं दिखते हैं, ठीक है। Air, land, water and even beneath the soil on plants and animals. कहाँ पे होते हैं, हवा, पानी में भी इंसेक्ट्स आपको दिखेंगे, लैंड पे दिखेंगे, इवन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के रूट्स कहाँ होते हैं, सॉइल में, आपको अर्थ के अंडर भी, लैंड के नीचे भी, मिट्टी में भी आपको इंसेक्ट्स दिखते हैं। तो इंसेक्ट्स आपको हर जगह पे मिलेंगे, आपको इंसेक्ट्स आपको लैंड पे दिखेंगे, आपको पानी में, वाटर में होंगे, इवन लैंड के अंदर जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसमें भी आपको इंसेक्ट्स हमेशा दिखते हैं, ठीक है। There are several kind of insects. They differ in size, shape, color and other features. Different type of insects होते हैं और वो insects क्या होते हैं, शेप में, साइज में और कलर में डिफर होते हैं। अब आप जितना भी एक चार्ट लोगे कहीं से, आपने ये चीज करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपने क्या बोलना है अपने शॉपकीपर को कि भैया हमें इंसेक्ट्स का जो डिफरेंट सेवरल इंसेक्ट्स हैं उनका चार्ट दो। जब आप वो चार्ट लोगे तो आप सारे इंसेक्ट्स को अच्छे से व्यू करोगे और देखोगे कि सब सारे एक जैसे नहीं लग रहे, वो साइज, शेप और अपनी बॉडी कलर और अपने बॉडी के फीचर्स में अलग अलग है, ठीक है। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सब इंसेक्ट्स का अलग अलग है। Insects do not have skeleton, they have a hard outer covering called exoskeleton. देखो बेटा ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसको देखो क्या है, मतलब क्या है, मतलब इंसेक्ट्स का जो मैमल्स हैं या जो एम्फीबियंस हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, दे हैव बैकबोन। मैंने आपको बताया पीछे उनकी हड्डी होती है, दे हैव स्केलेटन, उनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे उनका ढांचा, बॉडी का ढांचा होता है। लेकिन इंसेक्ट्स का कोई स्केलेटन नहीं होता, उनकी एक बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको,
ये स्पेलिंग देखो बोर्ड पे, EXO, exoskeleton. This is called hard outer covering of the insect body. Exoskeleton is the hard outer covering of the insect body. Insect की body की जो hard outer covering होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, क्योंकि इंसेक्ट्स की अपनी बैकबोन नहीं होती, स्केलेटन नहीं होता, ढांचा नहीं होता उनकी बॉडी का, उनकी बॉडी की एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है। आप कभी इंसेक्ट्स किस ने पास से देखा, कभी इंसेक्ट्स देखे घर पे, कोई छोटा सा इंसेक्ट, उनकी हार्ड आउटर कवरिंग कभी पास से चलते हुए देखा किसी इंसेक्ट को? किस बच्चे ने देखा है? वेरी गुड। तो उसमें आप ध्यान से ये देखोगे उनकी हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी होता है, दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। सब बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, और इसको स्पेलिंग भी याद करोगे, EXOSKELETON, एक्सोस्केलेटन। This provide the necessary support as well as flexibility to their body. ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इंसेक्ट्स की बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट देता है, उनकी बॉडी को चलने में और रेंगने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। This provide necessary support. Insects have their 3 pair of legs, or their body is divided into 3 parts, each of which has a function to carry of it. इंसेक्ट्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब इसके बाद हम बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट पर मूव करेंगे। इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट्स में मूव होती है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं इसके बाद में अभी आपको बताती हूँ। एक्सोस्केलेटन के बारे में सबको पता चल गया। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी। हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये इंसेक्ट की बॉडी को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। चलो अब हम चलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि हम इस चैप्टर में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने सबसे पहले देखना है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिकॉज इंसेक्ट का बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल एम्फिबियंस, मैमल्स और नॉर्मल जो हमारे एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके अकॉर्डिंगली नहीं होता। इसका बॉडी स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो कौन कौन से? और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन है। कितने बॉडी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स। दिस बॉडी structure of insect is divided into 3 parts. An insect body is consist of 3 parts. कौन से? Head, thorax, thorax, and abdomen. मुश्किल वर्ड्स हैं, फिर से देखो। हेड सबको पता है, हेड। थॉरेक्स अभी बताऊंगी क्या होता है, और फिर थर्ड इज एब्डोमेन। तो इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। फिर से देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? हेड सबको पता है। सिर्फ थॉरेक्स, बेटा चेस्ट का एरिया, जो बीच में चेस्ट एरिया, आपका चेस्ट का एरिया कहाँ है? ये वाला चेस्ट का एरिया, इसको बोलते हैं थॉरेक्स। ये दूसरा बॉडी पार्ट है। फर्स्ट बॉडी पार्ट, सेकेंड बॉडी पार्ट, थर्ड बॉडी पार्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन कहाँ पे होएगा? स्टमक। आपका स्टमक कहाँ पे? सब दिखाएं मुझे प्लीज। हाँ, ये होता है थर्ड बॉडी पार्ट, इसको बोलते हैं एब्डोमेन ऑफ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की बॉडी पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेज नंबर 38 पे सब देखेंगे मेरे साथ। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड में चेस्ट एरिया, थॉरेक्स, और एब्डोमेन स्टमक एरिया। ये जो थॉरेक्स है वो चेस्ट एरिया है, ये चेस्ट एरिया है, और ये है स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के चेस्ट को बोलते हैं थॉरेक्स, और इंसेक्ट के स्टमक को बोलते हैं एब्डोमेन। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स हैं इंसेक्ट के। अब 1 बाय 1 हम सारे बॉडी पार्ट्स कवर करेंगे। चलिए अब आते हैं हम हेड पे। अब आप एक वेब चार्ट बनाओगे। सबसे पहले क्या करना है? इंसेक्ट सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स का चार्ट लेना है। उस चार्ट की पिक्चर्स को कट करके पेस्ट करना है, ताकि आपको सारे इंसेक्ट्स का बॉडी स्ट्रक्चर पता चले। और जब आप बॉडी पार्ट्स को अच्छे से
लर्न कर लोगे जब बॉडी पार्ट्स के बारे में, किसके बॉडी पार्ट्स के, इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हेड कहाँ पे है, थॉरेक्स कहाँ है और एब्डोमेन कहाँ है। हेड पे आते हैं सबसे पहले, हेड। अच्छा, इसमें क्या है, पेज नंबर 38 पे देखो। अब an insect's body is consist of 3 parts. An insect's body consists of 3 parts: head, thorax जिसको चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट यहाँ होता है सारा, ठीक है, जैसे आपके ये भी है। थर्ड, एब्डोमेन जिसको स्टमक बोलते हैं, पेट, ठीक है। हेड पे आ जाओ। अब आप पेज 38 पे इंसेक्ट की जहां पे पिक्चर बनी हुई है वो देखो, फ्लाई बना हुआ है ग्रीन कलर का, सबने देख लिया, ये वाला, ये पिक्चर देखेंगे आप पेज 38 पे, ये वाली, ठीक है। इसको देखते हुए रीड करेंगे सारा। Insects have a pair of antennae, a pair of eyes. अब आप साथ साथ लेबलिंग देखो और साथ साथ रीडिंग करो। एंटीना कहाँ पे है, ऊपर देख रहे हो, आईज के ऊपर, जैसे कॉकरोच में होता है। कॉकरोच किस किस ने देखा और कौन कौन डरता है कॉकरोच से? मैम को तो बहुत डर लगता है कॉकरोच से। उसके साथ उसके ऊपर आईज के ऊपर एंटीना देखिए, ब्राउन से कलर के होते हैं, वो है a pair of eyes and mouth parts on their head. हेड के ऊपर उनके उसके माउथ के पार्ट्स होते हैं। They uses their antenna to detect smell, vibrations and sound. जो उनकी आईज के ऊपर ऐसे एंटीना बने होते हैं, उस एंटीना को वो है उसके हेल्प से वो स्मेल कर पाते हैं किसी चीज को, और क्या कर पाते हैं, कोई साउंड सुन पाते हैं। मतलब उनको पता चल जाता है कोई आ रहा है, या उनको स्मेल आती है किसी चीज की, किसकी हेल्प से, एंटीना की हेल्प से। They have composite eyes that have thousands of lenses. इकट्ठी, composite eyes means बहुत सारे lenses को बना के उनकी eyes बनी होती है। दिखती हमें दो ही हैं, but they have composite of eyes. उसके बाद these help them to detect motion of things around them. ये eyes उनकी आसपास जो जो चीजें हो रही हैं उनको देखने में और समझने में help करते हैं। Third, mouth part of insects can be of different types depending on their food. जो उनका माउथ के पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ताकि वो अपने खाने को उस तरह से डिटेक्ट, जान पाए। Many insects like grasshoppers and beetles have chewing type of mouth parts. Some others like butterflies and moths have sucking type of mouth parts. देखो, अब हमने हेड में कौन कौन सी चीजें देखी। हमारा जो हमने जो इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स करे हैं वो हमने हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में किए हैं। अभी हम सिर्फ हेड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेड के बारे में। इसकी कितने, इसमें क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है एंटीना, एंटीने, AANTENNAE, एंटीना है। उसके बाद है इसका कॉम्पोजिट आईज, ऐसे देखो, ध्यान से देखो। पहला है ए पार्ट, एंटीना, एंटीने बोल सकते हो, एंटीना कुछ भी। बी पार्ट composite eyes. सी पार्ट है आपका माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपके हेड में जो इंसेक्ट का हेड है, आप प्लीज पिक्चर देखिए सब। थॉरेक्स और एब्डोमेन की तरफ कोई नहीं देखेगा, सिर्फ अभी आप सिर्फ हेड पे ध्यान दीजिए। हेड में कौन कौन से पार्ट है, एंटीने, कॉम्पोजिट आईज और माउथ पार्ट्स। एंटीने, कॉम्पोजिट आईज और माउथ पार्ट्स। एंटीने की हेल्प से ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट ओनली दी ऑर्डर एंड स्मेल। जो उनके आसपास में कोई स्मेल है या कोई मोशन, कोई भी चीज, वो कैसे स्मेल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंटीना, और ये इनकी आईज के ऊपर होता है। कॉम्पोजिट आईज, आप एंटीने के बारे में देखो, अ पेयर ऑफ आईज एंड माउथ पार्ट्स ऑन देयर हेड, दे यूज देयर एंटीना टू डिटेक्ट ऑर्डर, स्मेल, मतलब कोई भी स्मेल करने में उनको हेल्प करता है। They have composite eyes that have thousands of lenses. These help them to detect का मतलब क्या होता है, पकड़ने में, देखने में, उनको पता चलता है किससे क्या करते हैं, the motion of things around them. जिन जिन चीजों की आसपास मूवमेंट हो रही है वो किसकी हेल्प से होती है, composite eyes. थर्ड है माउथ पार्ट्स। उनके हेड में माउथ पार्ट्स होते हैं अलग अलग। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले मुझे ये लेबलिंग देखो सब, ऑल ऑफ यू प्लीज सी दिस लेबलिंग। एंटीना देख रहे हो, हेड ये है, हेड में एंटीना है, ये कॉम्पोजिट आईज है और ये लेग्स हैं, देख पा रहे हैं सब, ठीक है। अब लेग्स का बाद में करेंगे फंक्शन। द माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फूड।
माउथ पार्ट्स, हर एक इंसेक्ट के अलग अलग माउथ पार्ट्स हैं जिस हिसाब का वो फूड लेते हैं, ठीक है। मैनी इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं या बीटल्स होते हैं, उनका जो माउथ पार्ट होते हैं वो च्यू करने वाले होते हैं, चबाने वाले होते हैं, क्योंकि उनका फूड उस तरह का होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो बटरफ्लाइज हैं उनका कैसा होता है, बिकॉज बटरफ्लाई तितली क्या करती है, वो क्या करती है, फूल के ऊपर से लेती है वो नेक्टर, तो उसका जो है उसका च्यूइंग माउथ पार्ट नहीं है, वो सक करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि वो उसमें से फ्लावर्स की पेटल्स और उसमें से उस नेक्टर को सक कर पाए। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स है, डिफरेंट माउथ पार्ट्स। तो ये तीन चीजें सब इंसेक्ट्स में होंगी, एंटीने, कॉम्पोजिट आइज और माउथ पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड की बात। अब हम आते हैं थॉरेक्स पर। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट थॉरेक्स। थॉरेक्स का क्या बताया था, चेस्ट ऑफ इंसेक्ट। क्या है ये, चेस्ट, इंसेक्ट की चेस्ट। द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थॉरेक्स। इट हैज 3 सेगमेंट्स। जैसे हेड के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से हेड के 3 पार्ट्स थे, एंटीना, कॉम्पोजिट आइज और माउथ पार्ट्स, वैसे ही थॉरेक्स भी 3 पार्ट्स, 3 सेगमेंट से डिवाइडेड है। इंसेक्ट का डायग्राम देखो, ग्रीन वाला। आप थॉरेक्स देखते हैं। द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थॉरेक्स। इट हैज 3 सेगमेंट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट बियर्स 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं उसकी, 1 on each segment. These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and grab. The thorax also bear wings. Thorax पे wings भी होते हैं, legs भी होते हैं। आप देख पा रहे हो, legs देख रहे हो, legs और wings देख रहे हो, ये thorax है। All of you can see, ये thorax है, ठीक है। इसमें आपको wings दिख रहे हैं और legs दिख रहे हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं, wings और legs। Most insects have 2 pair of wings, but a few like flies have only 1 pair of wings. Some insects like ants and fleas do not have wings at all. तो ये आपको अलग अलग इंसेक्ट्स के अलग अलग फीचर्स को लर्न करना है, किन इंसेक्ट्स के कितने विंग्स होते हैं। फ्लाइज के, एंट्स के, कीड़ियां जो होती हैं, और फ्लीज के बिल्कुल कोई भी विंग्स नहीं होते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स के 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, और फ्लाई, हाउस फ्लाई का 1 ही पेयर ऑफ विंग होता है। तो हमने थॉरेक्स में, चेस्ट में क्या पढ़ा, चेस्ट में क्या होते हैं, लेग्स एंड विंग्स। क्या होता है चेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में, लेग्स और विंग्स, ठीक है बेटा। थॉरेक्स में क्या क्या होता है, लेग्स और विंग्स। लेग्स उनको हेल्प करते हैं चलने में और विंग्स फ्लाई करने में। तो ये थॉरेक्स में कवर होगा। और हर एक इंसेक्ट का अलग अलग टाइप ऑफ दिस थॉरेक्स पोर्शन होगा, अलग अलग लेग्स और विंग्स होंगी। थर्ड हम कवर करेंगे एब्डोमेन, जिसको हम बोलते हैं स्टमक, स्टमक ऑफ इंसेक्ट, पेट, ठीक है। थॉरेक्स को देखो, एब्डोमेन को देखो। एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट, थॉरेक्स इज द चेस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। हेड सबको पता है, ठीक है। वी हैव 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड सबको पता है, सिर्फ थॉरेक्स जो है वो चेस्ट है, और एब्डोमेन क्या है, स्टमक। क्या है, स्टमक। इसमें वो क्या बोल रहे हैं, दैट एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट एंड इट हैज 11 सेगमेंट्स। इट हैज 11 सेगमेंट्स। ये सारी 11 सेगमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेन चीजें करनी है। इस स्टमक में हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी, जब आप बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी पार्ट्स करोगे तब आपको सारे ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी के पता चलेंगे। हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां से सांस लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से एब्डोमेन में 5 मेन पार्ट्स कौन से होंगे, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारा आपका आएगा एब्डोमेन में। इंसेक्ट के एब्डोमेन में इट इज डिवाइडेड इनटू 11 सेगमेंट्स, बट उसके ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इस
एब्डोमेन में, स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन सा? हार्ट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो अब हमने बच्चों क्या क्या सीखा? हमने इंसेक्ट्स के चैप्टर में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट सीखा। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड में, थॉरेक्स में जिसको हम चेस्ट कहते हैं, और एब्डोमेन में जिसको हम स्टमक कहते हैं। और उस तीनों सेगमेंट्स में आपको अलग अलग उन चीजों को लर्न करना है, इनकी डेफिनेशंस और इनके टर्म्स लर्न करके नोटबुक में लिखने हैं। और सब बच्चे अपनी कॉपी में 38 पेज पे जो इंसेक्ट की पिक्चर बनी हुई है उसको ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। जब आप लेबल करोगे ना ड्रॉ करके, तो आपको उसके बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबने ये करना है, प्रॉमिस है, ठीक है? पेज 38 का इंसेक्ट का डायग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, बाय।